समझ में नहीं आता। मैं हर बार रिकॉर्डिंग भूल रहा हूँ यार, मतलब इतना, मतलब आज सुबह से बैठकर रिकॉर्डिंग ही कर रहा था, फिर अभी रिकॉर्डिंग भूल गया मैं करना। अगली बार से ना बंद ही नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करूंगा, स्क्रीन स्टार्ट ही रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा। चलो ठीक है, जो हो गया अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, फिर से रिकॉर्ड करूंगा बैठ के। इसका सॉल्यूशन निकालो। कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? एक फंक्शन दे दिया, एक मैट्रिक्स है, इसके बारे में बोला सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स, जो n क्रॉस n का मैट्रिक्स। b एंड x के बारे में बोला है कि वो वेक्टर्स हैं n क्रॉस 1 का। पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x x की किस वैल्यू के लिए ऑकर करेगा, x की किस वैल्यू के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमसे पूछा है। कैसे निकालें? बोलिए, कैसे सॉल्यूशंस निकालना है इसका? किसी को कुछ आइडिया आ रहा है तो सोचिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए सर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। फंक्शन दिए हुए हैं x ट्रांसपोज ए एक्स प्लस बी ट्रांसपोज एक्स प्लस सी, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। मैंने क्या किया कि x जो है वेक्टर, उसको मैंने x मान लिया। जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है इसको भी मैंने A मान लिया। जो वेक्टर B दिया हुआ है उसको भी मैंने B मान लिया, और जो वेक्टर C दिए हुए उसको भी मैंने C मान लिया। अगर ऐसा मान लेता हूं तो फंक्शन कैसा बनेगा सर? x इंटू ए इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स, बी एक्स प्लस सी बन गया, है ना। अब सर किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमने कैलकुलस में पढ़ा था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके जीरो करना पड़ता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2ax प्लस बी, और मुझे इसको जीरो कर लेना है। इसको जीरो किया तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है सर? x की वैल्यू मिल रही है माइनस बी अपॉन 2a। सर a डिनोमिनेटर में है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ a इनवर्स b डिवाइडेड बाई 2। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे तो a इनवर्स बन जाएगा, a इनवर्स b डिवाइडेड बाई 2। तो ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, इट मींस ये स्टेशनरी पॉइंट है। अगर मैं फंक्शन का डबल डेरिवेटिव चेक करूं तो डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा सर? डबल डेरिवेटिव 2a बनेगा। ए मैट्रिक्स के बारे में क्या बोला है सर? सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स है। हमें तो सिर्फ पॉजिटिव से मतलब था सर, ये पॉजिटिव मैट्रिक्स है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा सर? ये मिनिमा वाला पॉइंट बनेगा, है ना, ये मिनिमा वाला पॉइंट बनेगा। तो आंसर क्या हो गया? सी, ए इनवर्स बी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ? सर क्वेश्चन में तो मिनिमम वैल्यू पूछा है ना। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विल ऑकर्स, वो अकर कहाँ पे करेगा? विल ऑकर व्हेन एक्स इक्वल्स, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा, वो कहाँ पे ऑकर करेगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए ऑकर करेगा, है ना। तो माइनस ऑफ ए इनवर्स बी डिवाइडेड बाई 2। अब रिसेंटली जो पूछा है क्वेश्चंस, वो पूछा है 21 22, किसने पूछा है चेक कर लेना। स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? कौन सा दिख रहा है? मैं गेट का खोल रखा हूँ, वो दिख रहा है?
इसमें पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्क्लेमर या सी पुराना पेपर। हम्म 22 में जाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। वो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैकेनिकल कहाँ है? मैकेनिकल ये रहा। इस पेपर में नहीं है। चलो तब तक अपनी इधर काम तो करें। हाँ, तो क्या मैं बेसिक्स में आपको ये सब चीजें बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। ओके, तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होना चाहिए वो इक्वेशंस वगैरह के काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब तक इक्वेशंस क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मिलते हैं 2x2 के मैट्रिक्स के लिए मिलेंगे और 3x3 के मैट्रिक्स के लिए मिलेंगे। इट मींस सर हमें 2x2 के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 3x3 के अकॉर्डिंग क्यूबिक इक्वेशन, इन दोनों का सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे इक्वेशन होते हैं जो इस फॉर्मेट में होंगे ax² + bx + c = 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन के दो रूट x1 एंड x2 हैं तो वो रूट हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। -b ± (b² - 4ac/2a). ये फार्मूला है x1 + x2 that is sum of the root is equal to -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट that is c/a। उसके बाद मैंने बोला कि अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर रियल नंबर। अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो मैं बोलूंगा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स रियल हैं एंड डिफरेंट है। अगर b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 रही तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट अगर 0 हुआ तो दोनों रूट -b/2a हो जाएंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 रही तो हम लोग बोलेंगे रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा और वो ऑलवेज पेयर में होगा। पेयर मतलब एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। इस सेवंथ वाले को ध्यान में रखेंगे। हम कॉम्प्लेक्स हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ना वहां पर बहुत अच्छी तरीके से मैं यूज करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट को। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी और मैट्रिक्स के चैप्टर के लिए भी। मैट्रिक्स के चैप्टर और डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में मैं इन दोनों को बहुत ही यूज करता हूँ, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पता नहीं क्यों नहीं सर्च कर रहे हैं इसमें।
चलो ठीक है, वो क्वेश्चन से निकाल कर मैं आपके पास लेकर आ जाऊंगा, फिर बता दूंगा क्या है। अभी सर्च करके टाइम लॉस करने का कोई मीनिंग नहीं। दूसरा है सर क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस, ओके। ऐसे इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 क्यूबिक इक्वेशंस कहलाता है। इसमें ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीन टर्म्स हम इसमें ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट वन, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। मैंने दो रूट को एक साथ लिया है और उन सबका प्रोडक्ट करके सम किया है। x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 c अपॉन ए। सारे रूट का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा। ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, आइगन वैल्यू हम किसको कहेंगे, आइगन वेक्टर किसको कहेंगे, इन सब चीजों के ऊपर। सो ध्यान से फोकस देकर इन सब चीजों पे समझना। सबसे पहले आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अप्लाई होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कोई एक स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करेगा और एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट अगर उस वेक्टर को मैं मैट्रिक्स में मल्टीपल कर दूं तो मुझे लेमडा टाइम्स वही सेम टू सेम वेक्टर मुझे मिलेगा। लेमडा टाइम्स सेम टू सेम वेक्टर मुझे मिलेगा। तो जो ये लेमडा है, उस लेमडा को हम लोग आइगन वैल्यू बोला करेंगे, आइगन वैल्यू बोला करेंगे। और ये जो x है, इसको हम लोग आइगन वेक्टर बोला करेंगे। आइगन वेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग, इस आइगन वैल्यू लेमडा के करस्पॉन्डिंग। बस इतना से ध्यान में रखना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक स्केलर लेमडा एग्जिस्ट करेगा और एक नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करेगा। ध्यान में रखिएगा, नॉन जीरो वेक्टर। जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये वर्ड यूज नहीं किया होगा, क्योंकि वहां कंसीडर करते हैं कि जीरो वेक्टर इज आल्सो एन आइगन वेक्टर। लेकिन मैं यहीं पर बोल रहा हूँ, गेट के अकॉर्डिंग, इंडिया में किसी भी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो वेक्टर पे वर्क कर रहे हैं। उसका रीजन एक ही है कि अगर मैं वेक्टर को ही कंसीडर जीरो कर लूं तो सर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्यों, जीरो पुट करो सर ये भी जीरो हो गया, जीरो पुट करो सर ये भी जीरो हो गया, वो तो ऑलवेज ट्रू है। तो जो ऑलवेज ट्रू है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, है ना। किसी स्पेसिफिक लेमडा के लिए ट्रू नहीं है, वो ऑलवेज ट्रू है। अगर यहाँ पे जीरो पुट करोगे, यहाँ पे जीरो पुट करोगे, तो लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा, और इसीलिए उसको ट्रिवियल बोल रहे हैं। तो नॉन जीरो वेक्टर x होना चाहिए सच दैट कि ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा हो, ax इक्वल टू लेमडा x। तो उस स्केलर वैल्यू लेमडा को हम आइगन वैल्यू नाम दे रहे हैं, और वो जो नॉन जीरो वेक्टर x मिल रहा है उसको हम आइगन वेक्टर बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा। उस लेमडा के करस्पॉन्डिंग वो आइगन वेक्टर कहलाएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि हम इस स्केलर लेमडा को फाइंड आउट कैसे करें, हम इस वेक्टर x को फाइंड आउट कैसे करें। इसको फाइंड आउट करने पे अपने को फोकस करना है। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि सर आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। सर एक इक्वेशन है हमारे पास, ax इज इक्वल टू लेमडा x, है ना। तो मैंने बोला कि इसको ऐसा लिख लें, ax माइनस लेमडा x इज इक्वल टू 0। सर x जो है ना वो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन टू a एंड लेमडा है, तो मैंने a माइनस लेमडा i लिखा। सर i क्यों आया, क्योंकि ये अगर मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। लेमडा इज अ स्केलर, उसको i से मल्टीपल करो तो i टाइम्स एक मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पर x लिखा इक्वल टू 0 लिखा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है उससे जो सिस्टम बन रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ये होमोजीनियस सिस्टम बना रहा है ना, होमोजीनियस सिस्टम बना रहा है। अगर ये होमोजीनियस सिस्टम है तो इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। यस सर, x इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन हमने क्या बोला कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन जीरो। तो जीरो तो एक सॉल्यूशन है ही, जीरो के अलावा और भी सॉल्यूशन है, नॉन जीरो वेक्टर x।
जीरो के अलावा और भी सोल्यूशन, अगर जीरो के अलावा और भी सोल्यूशन है तो कितने सोल्यूशन होंगे सर? इनफाइनेटली मेनी। और अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो इस सिस्टम के लिए, अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो इस सिस्टम के लिए जो ये x के साथ मल्टीपल में है उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। सो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनेटली मेनी एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर डिफिनीशन में बोला है नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो जीरो सॉल्यूशन भी है, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी है, मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इसका डिटरमिनेंट जीरो। सर देखो यहाँ पर वही चीजें मैंने किया है, x is non-zero vector, so its determinant is zero। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो जीरो निकल कर आएगा। अब अगर a n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो वो डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे एक पॉलिनोमियल मिलेगा nth डिग्री का, और ये जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल मिल रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A। उसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके कुछ और भी नाम, जैसे ऑक्सिलियरी इक्वेशन, लैटेंट इक्वेशन। ये तो आपने सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, इस पर ध्यान में रखेंगे, लैटेंट इक्वेशन। ओके, अब सर अब हमें सीखना ये है कि हम ये इक्वेशंस फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे तो एग्जांपल के साथ लेते हैं। लेट्स से ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ओके, मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए a माइनस लेमडा आई इसके डिटरमिनेंट को जीरो करना है। पहले समझ लेंगे, उसके बाद मैं डायरेक्टली लिख दिया करूंगा और आपको भी बोलूंगा कि डायरेक्टली ही करना, ऐसे लेंथी प्रोसेस मत करना। मैं पहले ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 माइनस लेमडा लिखा, और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिस साइज का ये मैट्रिक्स है उसी साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसको सब्ट्रैक्ट करके इसका डिटरमिनेंट लेना है और इक्वल टू जीरो करना है। तो हमें क्या समझ में आया कि 1 2 3 4 ये वाले मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा से इस पूरे को मल्टीपल करो, लेमडा 0 0 लेमडा, इसका डिटरमिनेंट जीरो करना है। अब इससे अपने को क्या समझ में आएगा सर, 1 माइनस लेमडा 2 3 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ, सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में आपने लेमडा को सब्ट्रैक्ट किया है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में लेमडा को सब्ट्रैक्ट किया है, बाकी सारे एलिमेंट सेम है, वैसे का वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं। तो आगे से हम इतने लेंदी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग को अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ ए बता दो, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी फ्रॉम ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, और ए के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में लेमडा सब्ट्रैक्ट कर 3 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो लिख लो। अब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है सर, क्या मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकता हूँ? इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं? यस, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखो सर। सॉल्व किया 1 माइनस लेमडा टाइम्स 4 माइनस लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू माइनस लेमडा माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। फर्दर सॉल्व करो सर, लेमडा स्क्वायर माइनस 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 5 लेमडा 4 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो आया। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आगे से हम इतना भी सॉल्व नहीं करेंगे। अगर मैट्रिक्स 2 by 2 का रहा ना तो मैं इतना भी नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें भी एग्जाम में टाइम कंज्यूम होंगे। हम एक स्टेप में यहाँ पे पहुंचे। अब एक स्टेप में कैसे पहुंचेंगे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बताओगे इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है? इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है बोलिए
सर 5। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है? डिटरमिनेंट कितना है? -2। अब हम अगर मैट्रिक्स ए जो रहा वो 2 क्रॉस 2 का रहा तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखूंगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्व कर लो, क्या सेम मिला है? माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस इज 5 -5 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट इज -2। तो हम 2/2 के मैट्रिक्स के लिए डायरेक्टली हम इसका यूज करेंगे और बता देंगे कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि सर आइगन वैल्यूज तो हो गया, अब आइगन वेक्टर क्या? अब आइगन वैल्यूज किसको बोलते हैं? द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट आएगा हम उसको ही आइगन वैल्यूज बोला करेंगे। जो भी रूट आएगा वो आइगन वैल्यूज का है। अगर मैट्रिक्स ए n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी हमने ऑब्जर्व किया कि ए अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो वो जो पॉलिनोमियल की डिग्री बना रहा था वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बना रहा था। अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी, और अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उनके n रूट्स मिल रहे होंगे। डजेंट मैटर वो रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी हो, लेकिन हम बोलेंगे क्या कि देयर आर n रूट्स। आइगन वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसके n एग्जैक्टली आइगन वैल्यूज होंगे। नाउ कैलकुलेशन फॉर आइगन वेक्टर। हम आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर कॉलेज वाला मेथड बता रहा हूँ और एग्जाम में ये कॉलेज वाला मेथड बिल्कुल नहीं करेंगे। जस्ट मैं ये अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए यहाँ पर लिखूंगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वो पता चले कि क्या है एक्चुअली। सो हमारा टारगेट होगा कि किसी भी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालना, और आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम ऐसे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि नॉन जीरो वेक्टर x को फाइंड आउट कर ले। तो वो जो नॉन जीरो वेक्टर x होगा हम उसी को आइगन वेक्टर बोलेंगे कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। सो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 0 3। इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या बनेंगे आगे चलकर हम इसके आइगन वैल्यू डायरेक्टली बता दिया करेंगे, या फिर चलो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ उसको और आपको अंडरस्टैंडिंग दिला देता हूँ कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करूँ a माइनस लेम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? सर डिटर्मिनेंट 1 माइनस लेम्डा 2 0 3 माइनस लेम्डा इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? सर 1 माइनस लेम्डा 3 माइनस लेम्डा इज इक्वल टू 0। तो लेम्डा की वैल्यू क्या आ गई? सर 1 एंड 3 आ गई। आगे से ध्यान में रखेंगे, अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही आइगन वैल्यूज होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही आइगन वैल्यूज। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, दिस इज अपर ट्रायंगुलर। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही उसके आइगन वैल्यूज होंगे। अब सर मुझे एक आइगन वैल्यूज मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 1। मुझे इसी आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी, वो आइगन वेक्टर क्या होगी। तो मैंने इस इक्वेशन का हेल्प लिया, a माइनस लैम्डा टाइम्स आई। लैम्डा टाइम्स आई मतलब a माइनस आई, a माइनस आई x इज इक्वल टू 0। मुझे इसको सॉल्व करना है। जब मैं a माइनस आई करूंगा तो सर a के प्रिंसिपल डायगोनल में 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर 0 2 0 2। इस x की जगह मुझे वेक्टर ले लेना है, x1 x2 मैंने वेक्टर ले लिया एंड इक्वल टू 0 है, सो मैं इसको 0 0 लिख लिया। मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो मुझे क्या दिखेगा? सर 0 इंटू x1 2 इंटू x2, 2 इंटू x2 की वैल्यू 0 है। दूसरे से क्या मिलेगा? 0 इंटू x1 2 इंटू x2, ये भी 0 है, तो 2 इंटू x2 0 है। इट मीन्स x2 की वैल्यू 0 होगी। अगर x2 की वैल्यू 0 है
तो सर दो टर्म्स है यहाँ पर x1 एंड x2। x1 क्या है सर, x1 एनी आर्बिट्ररी नंबर हो सकता है और मैंने उसको t ले लिया, मैंने उसको t ले लिया। तो मैं वेक्टर के बारे में क्या बोलूं, मैं वेक्टर के बारे में बोलूंगा x1 x2, x1 t एंड x2 0। t को कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 0। कितने आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यूज लेम्डा है, लेम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे, कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे, सोचकर जवाब दो। How many eigenvectors are there for the eigenvalues lambda is equal to 1? Lambda is equal to 1 के लिए कितने eigenvector? Sir, infinitely many. Infinitely many. क्यों? t की वैल्यू 1 लिया सर 1 0, t की वैल्यू 2 लिया 2 0, 3 लिया 3 0, -1 लिया -1 0। उनमें से लिनियरली इंडिपेंडेंट कितने होंगे, उनमें से लिनियरली इंडिपेंडेंट कितने होंगे? सर एक, एक। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है ना, अगर एक ही वेरिएबल है तो आपके पास एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। अगर एक है तो एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। सो इस मैट्रिक्स के लिए एक लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आप कोई भी लिख ले सकते हो। मैंने लिख लिया कि इसका एक आइगन वेक्टर मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 1 0। 0 0 ले सकते हैं क्या सर? नहीं, हम 0 0 नहीं ले सकते हैं, t की वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि हमें कौन सा चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर चाहिए, है ना। अगर मैं t की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो 0 0 मिलेगा, नॉन जीरो वेक्टर चाहिए। ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। अब मैं चलता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करने के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करूंगा तो a माइनस 2i टाइम्स x इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। ए जो मैट्रिक्स है उसके प्रिंसिपल डायगोनल में मुझे 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सर 1 माइनस 2 -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 बनेगा। फिर से मैं वैसे ही लिख लेता हूँ x1 x2 और यहाँ पे बन जाएगा 0 0। सॉल्व करते हैं इसको। सर -x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, यही बन रहा है ना। दूसरा आइगन वैल्यू, सॉरी दूसरा आइगन वैल्यूज क्या है, दूसरा आइगन वैल्यूज 3 है। मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा आइगन वैल्यूज क्या है 3 है ना, आइगन वैल्यूज 3 है ना, तो मैं 3 लिखूंगा ना यहाँ पर। a माइनस 3i टाइम्स x इज इक्वल टू 0। a माइनस 3i कीजिए सर, इसके प्रिंसिपल डायगोनल में मुझे 3 सब्ट्रैक्ट करना है। सो -2 2 0 0 और यहाँ पे x1 x2 और यहाँ पे 0 0 बन गया। सर सॉल्व किया -2x1 प्लस 2x2, इसकी वैल्यू 0 होगी। सेकेंड वाला सॉल्व करोगे 0 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा x1 एंड x2 बोथ आर इक्वल। क्या है नहीं पता है, लेकिन x1 एंड x2 दोनों इक्वल है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट x2 जो है वो t के इक्वल है। अगर x2 t के इक्वल है तो x1 भी क्या हो जाएगा सर, x1 भी t के इक्वल हो जाएगा। तो वेक्टर क्या मिलेंगे सर, वेक्टर मुझे मिल जाएगा t t, t कॉमन ले लिया, हमें क्या मिला सर 1 1। कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट सर, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है तो एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट। हम लोग बोल देंगे इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या मिला सर, 1 1 मिल गया वेक्टर। अच्छा, इस मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है हमने सॉल्व किया, टोटल कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले, टोटल कितने मिले सर, एक यहाँ से मिला था और एक यहाँ से मिला। देयर आर 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स। ध्यान में रखिएगा, ये एक टिपिकल प्रोसेस है जो हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यूज करना होता है। हम इस टाइप के अप्रोच किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी नहीं करेंगे। डजेंट मैटर वो आइगन वैल्यू पूछा हो, आइगन वेक्टर पूछा हो या नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पूछे, हम इस तरीके का कोई भी अप्रोच यूज नहीं करें। ये जनरल अप्रोच है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आगे सीखेंगे। ओके, चलो आइगन
वैल्यूज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए 0 3, ऑप्शन बी 3 1, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 0 0। बताइए कौन से आइगन वैल्यूज इसके होंगे। सर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यहां से ट्रेस निकाल लो, यहां से ट्रेस निकाल लो तो लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस 3 लेमडा प्लस डिटर्मिनांट से डिटर्मिनांट 0 इज इक्वल टू 0 निकलेंगे। तो लेमडा टाइम्स लेमडा माइनस 3 0 बना, तो लेमडा की वैल्यू 0 है एंड लेमडा की वैल्यू 3 है। सर ए आंसर आ गया। आगे चलकर हम इतना भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम थोड़े और भी चीजें लर्न करेंगे जिससे कि हम दूसरे तरीके से आंसर दे पाए, ठीक है। ये तो एक अप्रोच हो गया। अब मुझसे पूछा आइगन वेक्टर कौन से हैं। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर कुछ आइगन वेक्टर का लिख रहा हूँ। 0 1 1 1 -1 1 1 0। इनमें से कौन इसके आइगन वेक्टर है। अभी तक आपको मैंने कैलकुलेशन वाला अप्रोच सिखाया है, इसलिए पहले देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर दिया हुआ मैट्रिक्स 1 1 2 2 है, मैंने उस मैट्रिक्स को लिख लिया 1 1 2 2। मुझे चेक करना है कि ये वाला जो दिया हुआ है वो इसका आइगन वेक्टर है या नहीं। मैंने यहाँ पर 0 1 रखा और मल्टीपल किया, ये ए है। मैं चेक कर रहा हूँ कि ये आइगन वेक्टर है या नहीं है। सो इक्वल टू मल्टीपल किया 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। क्या मैं किसी भी तरीके से ऐसा सोच सकता हूँ कि इस वाले वेक्टर को इसके टर्म्स में लिख पाए। किसी भी तरीके से इस वाले वेक्टर को इसके टर्म्स में लिख पाओगे। हमारा डिफिनेशन क्या है, ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। आप इससे कुछ कॉमन लेकर क्या आप x वेक्टर बना सकते हो, बना सकते हैं क्या कुछ वैसा? नहीं ना। आप यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, मैं कुछ भी कॉमन लेकर 0 1 नहीं बना सकता। सर दिस कैन नॉट बी आंसर, ये जो होगा आंसर नहीं हो सकता, ये जो है वो आंसर नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। सर 1 1 2 2, दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो 1 1 दिया हुआ है, मल्टीपल करके देखिए। सर मल्टीपल किया 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 बन गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 4 बन गया, 4 बन गया। मैं किसी भी तरीके से कुछ कॉमन लेकर क्या इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए क्या मैं कुछ कॉमन लेकर 1 1 बना सकता हूँ। सर मैं 2 कॉमन ले लिया तो 1 2 बन रहा है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, कुछ कॉमन लेकर नहीं बना सकते। सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। -1 1 देखते हैं, 1 1 2 2, मैंने मल्टीपल किया -1 1 के साथ, मल्टीपल करके देखो। सर -1 + 1 0। सर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, मैं तो वहीं पे रुक जाऊं, कभी भी कुछ कॉमन लेकर नहीं बना पाएंगे क्या? देखते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। सर -2 + 2, सर ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, पूरा का पूरा 0 बन गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 टाइम्स -1 1? ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, गलतियां यहीं पे होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे -1 1 है, यहाँ पे 0 है, मैंने 0 कॉमन लेकर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 1? ऑब्जर्व करो, यस लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 1 0। तो मैं बोलूंगा यस ये आइगन वेक्टर है, ये आइगन वेक्टर है। किसके करस्पॉन्डिंग है, किसके करस्पॉन्डिंग है? हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, ax इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स x। ये x है, ये x है, तो ये वाला क्या रहा, लेमडा रहा, तो लेमडा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है। अब लास्ट ऑप्शन एक और बच गया, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 1 1 2 2, मल्टीपल कर रहे हैं किसके साथ, 1 0 के साथ, मल्टीपल करके देखा क्या आया। सर 1 0, ये 1 आया, दूसरा क्या आया 2 0, ये 2 आया।
सर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, किसी भी तरीके से कॉमन लेकर नहीं बनाया जा सकता, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक एक करके मैंने सारे ऑप्शंस को वेरीफाई कर लिया, एक एक करके मैंने सारे ऑप्शन को वेरीफाई कर लिया। आपको ऐसा फील हो सकता है कि सर इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तब तो बहुत ही आसान होगा, 2x2 में भी आसान होगा, क्योंकि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से बच रहे हो। यहाँ पर आपको एक एक करके सारे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, तब जाकर आप जस्टिफाई कर पाओगे कि है या नहीं है। और यहाँ पर हम उन चीजों से बच रहे हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीजों के ऊपर। सबसे पहले मैं कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक तो ऑलरेडी बता दिया है, दूसरे ट्रिक है यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा स्क्वायर m11 प्लस m22 प्लस m33 टाइम्स लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। सर क्यूबिक इक्वेशन है, कोएफिशिएंट का चेंजिंग आएगा लास्ट वाले, है ना, डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। किसी किसी बुक में आपको यहाँ पे प्लस C11 प्लस C22 प्लस C33 टाइम्स लैम्डा लिखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था Cij की वैल्यूज -1 टू द पावर i प्लस j mij होता है। m11 की वैल्यू c11 के इक्वल होगी, क्योंकि 1 + 1 2। सर c22 और m22 दोनों इक्वल होंगे, c33 m33 ये भी इक्वल होंगे। सो इक्वल होने के कारण ये चीजें दिख सकती है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ हो माइनर की जगह कोफैक्टर, तो टेंशन मत लेना, सभी के सभी सेम होते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर m11 m22 m33 C11 C22 C33 रिस्पेक्टिवली सेम होंगे। ये 3x3 के लिए। चलो मैं दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है। मैंने ए मैट्रिक्स बनाया, मैंने लिखा 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसा मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। मैंने पूछा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता दो कि क्या है। ऐसा लेने से ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कैलकुलेशन थोड़ा दिखेगा ना, उसमें सब जीरो बन जाते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, इसका ट्रेस बताओ, ट्रेस बताओ फास्ट, कैलकुलेशन आपको करना है ना। 15 लैम्डा स्क्वायर 1 + 5 + 9 10 + 5 15 15 लैम्डा स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनर बताओ, m11 बताओ फर्स्ट माइनर क्या आएगा। इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो, 9 5 जा 45 माइनस 48 सर -3। सेकेंड माइनर बताओ, इसको एलिमिनेट करो, 9 - 21 9 - 21 कितने हुए? -12। सर -12 लिख लेते हैं, 60 कहाँ से आ जाएंगे, 1 × 9 9 9 - 21, सो -9 + 9 - 21 -12 बन जाएगा, -12 आ गया। थर्ड वाला बताओ, 5 - 8 5 - 8 -3 टाइम्स लैम्डा। डिटर्मिनेंट बताओ, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। सर डिटर्मिनेंट 0 निकल कर आ रहा है, -0 इज इक्वल टू 0। एडजस्ट किया, सर लैम्डा क्यूब -15 लैम्डा स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व करो। सर ये बन जाएगा -18 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सर कुछ कॉमन है क्या? हाँ एक कॉमन है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, आइगन वैल्यूज निकाल रहा हूँ अब मैं। लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -18 इज इक्वल टू 0। सर एक आइगन वैल्यू यहाँ से पता चल गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, एक आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, बाकी के दो यहाँ से निकल जाएंगे। लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -18 इज इक्वल टू 0। इसके कोई दो ऐसे फैक्टर बताओ जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 15 बन जाए, बनेगा क्या कुछ? 6 3 जा 18, सर -15 तो नहीं आ रहा है,
9 2 नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। तो लेमडा इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फार्मूला यूज करके बाकी के दो आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। समझ में आ गया? यस, ओके। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, इलेक्ट्रिकल 2014 का क्वेश्चन से पूछा है हमसे कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए आपको, रेशियो ऑफ मैक्सिमम आइगन वैल्यूज टू द मिनिमम आइगन वैल्यूज, उसके रेशियो का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। इट मींस एज पर द क्वेश्चन दे आर जस्ट आस्किंग लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मीन, इन दोनों का रेशियो का एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड चाहिए कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो सर आइगन वैल्यूज निकालने के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले सीखा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस, बताइए ट्रेस बताइए, -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनर बताइए, फर्स्ट माइनर बताइए M11 सर -55 प्लस 66, 66 माइनस 55 कितने हो गए, 11 हो गए, 11 हो गए। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, सब्ट्रैक्ट किया 11 आ गए। सेकेंड माइनर बताओ, 0 -6, सेकेंड माइनर -6 आया। थर्ड वाला माइनर बताओ, सर +6 टाइम्स लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो सर, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, मैं किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फर्स्ट एलिमेंट 0 है, आगे का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट 1 है, तो मैं अल्टरनेट साइन यूज कर रहा हूँ -1, इन दोनों को एलिमिनेट किया, -6 इंटू 5 सर -30, माइनस पुट किया दिस इंटू दिस 36, तो माइनस माइनस प्लस 36। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है सर, नेक्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ -1 है, सो -1 लिखा, इसको और इसको एलिमिनेट किया सर, माइनस माइनस प्लस 66, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस सर -66। ओके सॉल्व करते हैं, -1 36 -30 सर 6 इंटू है ना, -6 आया, -6 आया, इसको सॉल्व किया 0, तो ये -6 आ रहा है मेरे में, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट -6 आ रहा है, सही है सबका, सेम आ रहा है सबका डिटर्मिनेंट -6। यस सर, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 प्लस 6 हुआ प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, अब इसको सॉल्व करना है ना, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सर पॉजिटिव नंबर तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा होगा, मैं नेगेटिव नंबर से चेक कर लेता हूँ। नेगेटिव नंबर से चेक करोगे, नेगेटिव नंबर से चेक करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 को पुट करके पहले देखो, -1 पुट करके दिखा सर, -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, ये 0 बन रहा है। जैसे ये 0 बना तो मैंने बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू -1 एक रूट होगा, अगर लैम्डा इज इक्वल टू -1 एक रूट है, इट मींस लैम्डा प्लस 1 एक फैक्टर होगा। तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ और कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो मैं चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने लिखा लैम्डा प्लस 1, मुझे क्या चाहिए, मुझे लैम्डा क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, लैम्डा क्यूब। आगे क्या चाहिए सर, 6 लैम्डा स्क्वायर,
ये देखो 1 लेमडा यहाँ पे मल्टीपल हुआ 1 इंटू लेमडा स्क्वायर, मुझे और कितने लेमडा स्क्वायर चाहिए 5 लेमडा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर 5 लेमडा लिखता हूँ तो 5 लेमडा इंटू लेमडा 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा स्क्वायर आ गया। सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही बनने वाला है तो 1 इंटू क्या करेंगे 6 आ जाए। सर 1 इंटू 6 करोगे तो 6 आ जाए इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करना है। इसका फैक्टर क्या बनेगा सर लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 रूट्स मिल गए -1 -2 एंड -3। इसमें से मैक्सिमम कौन है लेमडा मैक्स कौन सा है बताओ जरा मैक्सिमम कौन सा है -1 -2 -3 में मैक्सिमम कौन सा है -3 -1 -3 इज स्मॉलेस्ट वन। लेमडा मिनिमम कौन से होंगे -3। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा था लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मीन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। सर मैक्सिमम वैल्यू -1 मिनिमम वैल्यू -3 इसका मॉड लिया 1/3 आ गया। आंसर इज 0.333। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर डाल दिया हमने। ओके अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो रूट्स थे x1 एंड x2। इन दोनों रूट का समेशन क्या लिखे थे -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या लिखे थे सर c अपॉन a। सर 2/2 के मैट्रिक्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना रहा था यस। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया था तो वो क्या निकला था लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 ये बना था। इन दोनों को कंपेयर करो कि इसके लेट से दो आइगन वैल्यूज मिलेंगे दो रूट मिलेंगे तो उन λ1 एंड λ2 का समेशन क्या मिलेगा। इसको यूज करो -b अपॉन a। ये b है माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ a कितना है 1 तो हमें क्या मिल जाएगा सर ट्रेस ऑफ a मिल जाएगा। फिर हम लोग बोलेंगे λ1 इंटू λ2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट सर c अपॉन a। c कितना है डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है 1 तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a बन गया। इसी से हमने जनरलाइज प्रॉपर्टी बनाई सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज इसको ध्यान में रखेंगे काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पेन नहीं चलाएगा कोई भी आंसर बताएगा सिर्फ। पूछा है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होंगे। सर सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। पता करो कौन सा आंसर है 915 आ गया आंसर है ना ए। सिंपल है इनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम करेंगे सर वो ट्रेस दे देगा। इनका सम कर लीजिए 5005 लास्ट डिजिट 5 551 सर लास्ट सेकंड डिजिट 1 5218 और कैरी 1 सर 915 आंसर इज 915। इस क्वेश्चन को कोई पेन नहीं चलाएगा मेरे भाई कोई भी पेन नहीं चलाएगा सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और आंसर देगा। बोला है कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एक आइगन वैल्यू 3 के इक्वल है। एक आइगन वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है। सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज क्या होंगे अदर टू आइगन वैल्यूज का सम कितना होगा पेन नहीं चलाएगा कोई भी। चलो आ गया सबका आंसर सर p-2 सर कैसे। इस मैट्रिक्स का साइज 3x3 है। इसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे तीनों आइगन वैल्यूज का सम λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इसका ट्रेस क्या है सर 1 प्लस p है
उसमें से एक आइगन वैल्यू 3 दिया हुआ है, लेट से ये आइगन वैल्यू 3 है, पूछा है अदर 2 आइगन वैल्यूज का सम कितना होगा। उनसे पूछा है λ1 प्लस λ2 की वैल्यू बता दो। सर 1 प्लस p माइनस 3, ये क्या बना देगा, p माइनस 2 बना देगा। आंसर आ गया। चलो यहाँ पर आइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोलती है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा वो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज होंगे मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होंगे। ये रहे सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट और ये रहा डिटरमिनेंट, दोनों इक्वल होंगे। कंप्यूटर साइंस 2016 का क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे रूट्स होने के कारण मैं बोल रहा हूँ, चलाना है पेन चला लो और आंसर निकाल लो। मैट्रिक्स 3x3 का है, उसके 2 ही आइगन वैल्यू दिए, तीसरा तो दिया ही नहीं। एक आइगन वैल्यू दिए है, दूसरा आइगन वैल्यू दिए है। उससे पूछा है डिटरमिनेंट क्या। सर डिटरमिनेंट तीनों ही आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। आंसर कितने होंगे। सर आपको पता है ये आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है, आई है। तो ये एक्चुअली एक आइगन वैल्यूज 2 प्लस आई है, एक आइगन वैल्यूज 3 है। क्या आप दूसरा आइगन वैल्यूज बता सकते हो। मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, और रियल मैट्रिक्स है तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएंगे वो भी सर रियल ही आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे आएंगे, रियल आएंगे, कोफिशिएंट उसके रियल होंगे, इसलिए रियल पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। और उस रियल पॉलिनोमियल में अगर एक रूट ए प्लस आई बी है या अल्फा प्लस आई बीटा है, तो दूसरा रूट भी होगा, वो इसका पेयर होगा। और वो पेयर क्या होंगे सर, 2 माइनस आई होंगे, कॉन्जुगेट वाला पेयर होगा। अब सर मुझे तीनों आइगन वैल्यूज मिल गया, λ1 λ2 λ3। हमसे पूछा डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। λ1 λ2 λ3 इन सबका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 प्लस आई 2 माइनस आई 3। सर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा हमेशा a प्लस आई बी ए माइनस आई बी का प्रोडक्ट, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी का प्रोडक्ट, ये ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पढ़ते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आप इसको बोलोगे ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। वही मैंने यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखा एंड यहाँ पे 3 लिखा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3। सर 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15। तो डिटरमिनेंट आ गया 15, आंसर हो गया है। चलो सर कंजुगेट नहीं समझ में आया, एक मिनट। कंजुगेट वाला क्यों होगा वो समझ में नहीं आया। ओके देखो, हमने स्टार्टिंग में ही वो चीजें लिखी थी, वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है फिर से। हाँ देखो, अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैं बात करूं या फिर किसी भी इक्वेशंस की मैं बात करूं, जब भी उसमें कॉम्प्लेक्स रूट होंगे ना, वो ऑलवेज पेयर में होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा कि लेट से आप ये इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके मैं रूट्स कैलकुलेट करूं तो रूट्स क्या निकल कर आएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 4 अपॉन 2a, 2 लिखा। x की वैल्यू क्या, सर x की वैल्यू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। इससे क्या मिलेगा सर, -1 प्लस माइनस √3 आई अपॉन 2। दोनों रूट के बारे में क्या बोलोगे सर, एक रूट -1/2 प्लस √3/2 आई है, दूसरा रूट क्या है सर -1/2 माइनस √3/2 आई है। इसीलिए बोलते हैं प्लस माइनस है ना, एक प्लस में है तो दूसरा क्या है माइनस में।
चलो मैकेनिकल 2017 का क्वेश्चन है, पेन चलाना है, थोड़ा सा पेन चलाओ और आंसर बता दो। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स पी, पी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मुझे सर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। 2 टाइम्स 3 माइनस 6, ये तो 0 आ गया। नेक्स्ट 1 है, 4 2 8 माइनस 0, 3 minus 6 minus 3, so 2 into minus 3 plus 8, so minus 6 plus 8, 2 आंसर आ गया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2021 का क्वेश्चन है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2021 का क्वेश्चन क्या पूछा? रेशियो पूछा है, किसका रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, उसका रेशियो पूछा है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब मुझे डिटरमिनेंट, एंड सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इट मींस ट्रेस। फाइंड आउट करो डिटरमिनेंट कितना है, ट्रेस कितना है और आंसर बताओ। राउंड अप टू नियरेस्ट इंटीजर। देखो इस चीज को ना ध्यान से पढ़ना, आजकल एग्जाम में बहुत ये वाला यूज कर रहे हैं, खासतौर पे मैकेनिकल एंड सिविल वाले ध्यान रखना, ये वाला वर्ड बहुत यूज कर रहा है। अगर हमारा आंसर 0.66 आया तो नियरेस्ट इंटीजर क्या कहलाएगा? सर नियरेस्ट इंटीजर 1 कहलाएंगे। और अगर 0.33 आया तो हमारा नियरेस्ट इंटीजर क्या कहलाएगा? सर हमारा नियरेस्ट इंटीजर 0 कहलाएगा। ये वाला वर्ड बहुत खतरनाक है। आंसर 8 आ रहा है। ओके चेक करते हैं। सर सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 माइनस 3 प्लस 2, सेकेंड एलिमेंट पे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइन लगाया, 2 1 जा 2, 1 into minus 1, so minus minus plus 1। नेक्स्ट एलिमेंट प्लस 2 के साथ एलिमिनेट किया, 2 2 जा 4, 1 को माइनस 3 से मल्टीपल करेंगे, माइनस 3, सो माइनस माइनस प्लस 3 बन गया। सर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू माइनस 1 सर माइनस 3, 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 6 सर ये 8 निकल कर आया, डिटरमिनेंट 8 निकल कर आया। ट्रेस कितना है सर? ट्रेस जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 3 माइनस 3 प्लस 1, सर ट्रेस 1 है, 8 निकल कर आया। अब सर ये तो इंटीजर ही है, अब इसमें क्या राउंड ऑफ करना, क्यों लिखा ये फालतू, अननेसेसरी टेंशन बढ़ा दिया कि राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है ना। आ गया सबको समझ में? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्या समझने का? चलो ये क्वेश्चन है समझने वाला, इसको ट्राई करो जरा। कोई IN 2015 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। एक मैट्रिक्स दिया ए, जिसको बोला कि इससे मल्टीपल किया तो ये वाला मैट्रिक्स मिला है। मुझसे बोला है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए कौन से हैं? ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये कौन से आइगन वैल्यूज हैं ए के? दो तरीका मैं बताऊंगा क्वेश्चन को करने का, आप कम से कम एक तरीका तो निकालो कौन सा आंसर होगा। तुक्का मत मारना कि सर ये है, कैसे, कुछ लॉजिक सोचना, उसके बाद ही आंसर बताना कि हाँ सर ये आंसर है।
चलो रिकेश का आंसर आ गया। रिकेश बोल रहे हैं आंसर सी होगा सर। कैसे हुआ रिकेश आंसर ये सी? सी आंसर क्यों होगा? हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए बी इज इक्वल टू सी हो, ए बी सी सभी के सभी सेम साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ सी। एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़े थे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो रो को इंटरचेंज कर लेते हैं, दो रो को इंटरचेंज कर लेते हैं, आर आई और आर जे को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट निगेटिव हो जाता है। ऐसा करने से डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। जो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए था अब माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाता है, ऐसा बन जाता है। सेम चीजें मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इन दोनों में क्या चेंजिंग है? सर इन दोनों में इस चीज का इफेक्ट आ रहा है कि R2 एंड R3 इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है। R2 एंड R3 को क्या किया? इंटरचेंज किया है। तो मैं कुछ ऐसा बोलूं कि डिटरमिनेंट ऑफ A जो होगा वो इसका डिटरमिनेंट लेट से x है, तो इसका डिटरमिनेंट -x होगा। इन दोनों का वैल्यूज -1 निकल कर आए। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यूज -1 के इक्वल होगी। हमने ऐसा सोचा। अब डिटरमिनेंट क्या होता है? सर डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके सर, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे -1 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में 1 -j और j को मल्टीपल किया जा रहा है। सर -j² आया। j² की वैल्यू कितनी लेते हैं? सर j² भी आयोटा स्क्वायर ये वो -1 होता है, तो माइनस माइनस +1 हो गया। सर इससे +1 आ रहे हैं, इससे -1 आ रहा है, इससे 0 आ रहे हैं, इससे 0 आ रहे हैं। तो आपको अब आंसर समझ में आ गया कि क्या होगा। ये हो गया एक अप्रोच, एक हो गया ये वाला अप्रोच। अब दूसरे अप्रोच के बारे में समझते हैं कि वो ज्यादा अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझें। अब दोनों ही मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना 1 2 3 7 8 9 4 5 6, और इस साइड में जो दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको भी समझना। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने कितनी बार इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया? कितनी बार कैलकुलेट किया? इसका डिटरमिनेंट कितना निकल कर आता है? 0। तो इसका भी डिटरमिनेंट कितना है? 0। तो सर आपको तो 0/0 मिल रहा था, आप -1 कैसे लिखे? ये तो मैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख दिया था, एक्चुअल में तो ये 0/0 है। अब मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से मल्टीपल करूं तो सर मुझे क्या मिलेगा? मुझे सेम टू सेम मैट्रिक्स मिलता, लेकिन यहाँ पर रो 1 एंड रो 2 को, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज किया गया है। अगर रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज किया गया है तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसके दो रो को इंटरचेंज करके देखता हूँ कि क्या मिलता है। 0 0 1 एंड 0 1 0, चेक कर लो एक बार। सर 1 0 0 1 सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। नेक्स्ट 0 0 1 0 7 4 के साथ 1 7 4 के साथ मल्टीपल हुआ, 4 मिला। 0 0 1 2 8 5 के साथ मल्टीपल हुआ, सर 5 मिला। 0 0 1 3 9 6 के साथ मल्टीपल हुआ, सर 6 मिला। 0 1 0 1 7 4 के साथ मल्टीपल होगा, 7 मिले, सर सेम मिल रहा है। यस, यही वो मैट्रिक्स है ना, यही वो मैट्रिक्स है ना। ए मैट्रिक्स मुझे मिल गया ना। अब सर ए मैट्रिक्स मुझे मिल चुका है तो मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लूं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, सर ट्रेस 1 है, सो लैम्डा स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनर
सर फर्स्ट माइनर 0 -1 -1, सेकेंड माइनर सर 0 0 +0 +0, थर्ड माइनर सर वो भी 0 टाइम्स लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट कितना सर आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, उसके दो रो को एक्सचेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट -1 हो गया, सो माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 0। सो मैंने लिख लिया लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा +1 इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि लेमडा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, लेमडा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक फैक्टर बना लेमडा -1, तो मैंने लिखा लेमडा स्क्वायर लेमडा क्यूब बना दिया, माइनस लेमडा बन गया, और मैंने यहाँ पर +1 में लिख दिया। +1 बनेगा -1 बनेगा, -1 बनेगा ना, तभी तो माइनस माइनस +1 बन जाएंगे, है ना सर। लेमडा स्क्वायर -1 बनेगा। इसको फर्दर फैक्टर करोगे तो आपको लेमडा -1 लेमडा -1 लेमडा +1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इससे मिल गया लेमडा की वैल्यू 1 1 -1, आ गया आंसर 1 1 -1। लेंदी अप्रोच है लेकिन एक्चुअल अप्रोच यही है। ओके, इसको पढ़ लो और आंसर दे दो। CS 2014 का क्वेश्चन है, सोचिए समझिए और आंसर दीजिए। If trace of matrix is positive and determinant is negative, at least one of eigenvalue is negative. If trace is positive, all eigenvalues are positive. Determinant is positive, eigenvalues are positive. Product of trace and determinant is positive, all its eigenvalues are positive. समझिए और बताइए। ओके, किनका आंसर आया? ये रिकेश का। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग भी आंसर दीजिए भाई। ये कुछ मैट्रिक्स ले लेके देख लेता। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो आसानी बनेगा। मुझे ट्रेस पॉजिटिव लेना है और डिटर्मिनेंट नेगेटिव लेना है। डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। ओके, सो मैंने यहाँ पर रख लिया 1 और यहाँ पे रख लिया है 1 ना रखते 3 रख लेते। मैंने यहाँ पर रख लिया 3 और यहाँ पे रख लिया -2। लेट्स से यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0 है। इसके आइगन वैल्यूज क्या निकल कर आएंगे? सर आइगन वैल्यूज निकल कर आएंगे 3 एंड -2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ट्रेस के इक्वल होगा। सर सम करोगे 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है। डिटर्मिनेंट नेगेटिव है। यस सर, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज होता है, नेगेटिव होता है। एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यूज नेगेटिव, एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यूज नेगेटिव। सिंपली आपको इतना समझना है, डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज नेगेटिव है। सर ये नेगेटिव नंबर तभी देगा जब इनमें से एटलीस्ट एक नंबर नेगेटिव होगा, एटलीस्ट एक नंबर नेगेटिव होगा। सर ट्रू हो गया। ट्रेस पॉजिटिव बोला है, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव बोल दिया। सर यहाँ से पता चल रहा है ट्रेस पॉजिटिव है लेकिन आइगन वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। रॉन्ग हो गया। मुझसे बोला डिटर्मिनेंट अगर पॉजिटिव हो तो सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। मैं आइगन वैल्यूज में ले लेता हूँ, एक आइगन वैल्यूज -1 है, दूसरा आइगन वैल्यूज -2 है। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसके लिए? सर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, वो क्या आ गया? 2। सर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है लेकिन आइगन वैल्यूज क्या हो सकते हैं? आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो सकते हैं, है ना, आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है लेकिन आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो सकते हैं। सर ये भी फॉल्स हो गया। सेम चीजें, प्रोडक्ट ऑफ ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, ट्रेस इनटू डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, ये दो केस में हो सकता है।
फर्स्ट केस ट्रेस पॉजिटिव हो एंड डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव हो। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव रहा तो उसके आइगन वैल्यूज के पॉजिटिव होने के चांसेस जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा क्या होता है सर, ट्रेस भी नेगेटिव हो और डिटर्मिनेंट भी नेगेटिव, तो जाकर हमें मिल जाएगा कि सर आइगन वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सभी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो कोई गारंटी नहीं है। दो आइगन वैल्यूज का सम नेगेटिव कब होगा सर? दो आइगन वैल्यूज का सम नेगेटिव तब होगा जब एक आइगन वैल्यू डोमिनेंट हो या दोनों आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो। एक आइगन वैल्यूज -6, दूसरे आइगन वैल्यू 2 है। आइगन वैल्यूज का सम सर नेगेटिव आ गया, प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन एक आइगन वैल्यूज क्या है पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है ना। लॉट्स ऑफ वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर करके सॉल्व कर रहे थे। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इस प्रॉपर्टीज को तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, कोई भी हो, उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि जब मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखूंगा तो इसी में माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा आएगा। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो फैक्टर a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा, c माइनस लेमडा। तो आइगन वैल्यूज a b c सेम चीजें मुझे यहाँ पे दिखेंगी, सेम चीजें मुझे यहाँ पे भी दिखेंगी। तो इन सभी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज इन सब के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है a b c, आइगन वैल्यूज आर a b c। समझ में आ गया? ये बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। कोई पेन नहीं चलाएगा, आंसर बताएगा। पेन नहीं चलाना है इन सब क्वेश्चन में, अननेसेसरी। आंसर बताइए। पूछा है ये मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज बता दो कौन से हैं आइगन वैल्यू। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। आइगन वैल्यूज आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। आंसर इज ए, आंसर इज ए। चलो, अच्छा ये पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स? सर सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। और आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट में, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। और अगर प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज 0 निकल कर आ रहा है तो आप क्या कमेंट करोगे कि एटलीस्ट इनमें से कोई एक वैल्यू तो 0 होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। सो किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 होना चाहिए। मैकेनिकल 2015 पूछा है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नेसेसरली 0, नेसेसरली 0। दूसरा क्वेश्चन, इसको पढ़ लो। बोला गया है एसी 2016 का क्वेश्चन है, मुझे x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस मैट्रिक्स का 0 एक आइगन वैल्यू है। अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? अगर एक आइगन वैल्यू भी 0 है तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? सर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे 0 करना है। तो सर क्या कुछ ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व हो रहा है क्या? कुछ रेशियो में दिख रहे हैं आपको? हमने पढ़ा था ना कि अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाएं, अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाते हैं। कुछ आइडेंटिकल वाला रिलेशन दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो मैं उसके थ्रू सॉल्व कर लूंगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 into this ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। सर मुझे ऐसा दिख रहा है 3/-6, 2/-4, ये दोनों इक्वल इक्वल है। अगर मैं थर्ड वाले को भी इक्वल बना दूं तो सर, थर्ड वाले को भी इक्वल बना दूं तो सर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड वाले को जब इक्वल बनाएंगे तो ये दोनों रो आइडेंटिकल बन जाएंगे, ये दोनों आइडेंटिकल बन जाएंगे। और आइडेंटिकल बन जाएंगे तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया है ना।
देख लो। सो 3/-2 -1/2, 2/-4 -1/2, 4/-9 प्लस x। क्रॉस मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। सो 9 माइनस x, 9 माइनस x 8। x की वैल्यू कितनी? 1। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये भी बन जाएगा -1/2। आंसर इज 1। ओके, इसको देखना, बार बार स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं, एग्जाम्स के बाद भी, एग्जाम के पहले भी। क्वेश्चंस नहीं पूछता है गेट में, लेकिन ये प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज ट्राई करते हैं रैंक को रिलेट करने की आइगन वैल्यू से। सो वो चीजें हमें यहाँ पर कंफर्म करना है। मैंने बोला कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक r है, वो मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, उसकी नलिटी कितनी होगी? सर नलिटी n माइनस r होगी, नलिटी n माइनस r। इसका मतलब होगा कि एटलीस्ट n माइनस r नंबर ऑफ आइगन वैल्यू जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। एटलीस्ट नलिटी के इक्वल आइगन वैल्यू 0 हो। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मैं कुछ मैट्रिक्स बना रहा हूँ यहाँ पर, उन सारे मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करेंगे। 1 2 0 3। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना? रैंक कितना? रैंक 2। नलिटी कितने? नलिटी कितने? सर नलिटी 0। As per this definition, at least nullity number of eigenvalues are 0. At least 0 eigenvalues are 0, मतलब एक भी eigenvalues 0 नहीं है। इसके eigenvalues क्या है? सर eigenvalues 1 and 3 है, एक भी eigenvalue 0 नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, A 1 2 0 0। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? सर 1। इस मैट्रिक्स की नलिटी कितनी है? नलिटी कितनी है? सर नलिटी भी 1 है। इसके आइगन वैल्यूज कौन कौन से हैं? सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज 1 and 0। हमने ये बोला था एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 होगा, एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 होगा। देखो एक आइगन वैल्यू मुझे 0 मिल चुके हैं, दूसरा क्या होगा उससे मतलब नहीं, एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो 0 है। फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 0 2 0 0। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना? रैंक कितना? सर रैंक अभी भी 1 है। नलिटी कितनी आएगी? सर नलिटी 2 हो जाएगी, हाँ सॉरी, नलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, नलिटी 1 हो जाएगी। 2 माइनस 1 डेट इज 1। इसके आइगन वैल्यूज कौन कौन से? सर 0 and 0। हमने ये बोला था एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 होंगे, यहाँ पर तो दो आइगन वैल्यू 0 हो रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब वो वैल्यू और उससे ज्यादा, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0, यहाँ पर दोनों आइगन वैल्यू 0 है। ओके, इसका यूज कैसे करते हैं ना, वो मैं आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैं कुछ चीजों को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करके रख दूंगा आपके सामने, तो आप बोलोगे सर ये क्यों लेकर आए। मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, 1 1 1। सचिन पूछिए क्या डाउट है? सर रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैं टेंथ हाउस क्लास में। रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं भैया, वो लेक्चर सुनना पड़ेगा, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा सचिन, वो बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक शॉर्ट है, में बता दीजिए सर। थोड़ा यही है कि मैं एलिमेंट्स को यूज करके उसके नीचे एंड ऊपर के एलिमेंट्स को 0 करूंगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बचेंगे हम उसको रैंक बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं इस 1 का यूज करके इसके नीचे के ये सारे एलिमेंट, इसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 कर दिया, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना निकल कर आया? इसका यूज करके इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, कितने नॉन जीरो रो बचे? 1, रैंक 1 हो गया। नलिटी कितनी है? नलिटी कितनी है? सर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, सो 3 माइनस 1, नलिटी 2 हो गए। अब आप क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे? एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यूज आर 0, एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यूज आर 0।
सर एक आइगन वैल्यू 0, दूसरा आइगन वैल्यू 0। अब तीसरा आइगन वैल्यू मैं विदाउट कैलकुलेशन बता सकता हूँ। क्यों? हमें पता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है। पता है ना ये चीज, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ट्रेस के इक्वल होता है। ट्रेस कितना है इसका? सर 3 + 2 + 1 सर 6। तो ये 0 है, ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 6 होगा, तभी तो सम 6 बनेंगे। तीनों आइगन वैल्यूज विदाउट एनी एफर्ट हमने सॉल्व किया है। तो उस प्रॉपर्टीज का यही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, nullity says linearly independent eigenvector, then how you relate with zero number of eigenvalues। देखिए आपका कॉन्सेप्ट गलत है। अगर आपने ऐसा पढ़े हो कि नलिटी जो है वो आइगन वेक्टर से रिलेट करता है, तो आप वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। हम आइगन वेक्टर से जब रिलेट करते हैं तो ध्यान में रखना, हम ए के नलिटी से रिलेट नहीं करते हैं, हम a माइनस लैम्डा आई के नलिटी से रिलेट करते हैं, a माइनस लैम्डा आई के नलिटी से रिलेट करते हैं। और मैं अपने आंसर पे कैसे कॉन्फिडेंट हूँ वो चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी समझ लो कि अगर a कोई मैट्रिक्स है, a कोई मैट्रिक्स है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहा हूं। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आइगन वैल्यूज मिलता है। मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद अगर कोई एक रो 0 हो गया तो इसका डिटरमिनेंट क्या बोलोगे सर? डिटरमिनेंट 0। और अगर डिटरमिनेंट 0 तो आइगन वैल्यूज क्या बोलोगे सर? एक आइगन वैल्यू 0। अगर दूसरा रो भी 0 हो गया तो क्या बोलोगे सर? दूसरा आइगन वैल्यू भी 0 है ना? तो सेम चीजें वहां पे अप्लाई हो रही है। हम लोग आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि नलिटी क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या होते हैं, वहां पे वो टॉपिक कवर करेंगे। चलो यहाँ पे आते हैं पहले इस वाले प्रॉपर्टी पे। इस प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है कि सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम और ईच रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज k, देन k इज एन आइगन वैल्यू। सर ये क्या प्रॉपर्टी है? ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। मैंने कोई मैट्रिक्स बना लिया यहाँ पे ऐसा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अगर मुझे इसका आइगन वैल्यू पूछा है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इसको 0 करना चाहूंगा। और इसके लिए मुझे इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये डिटरमिनेंट को मैंने 0 किया। अब मैंने इसमें एक ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हमसे बोला गया है ईच कॉलम एंड ईच रो का समेशन k है। इन सब का समेशन करूंगा a11, a21, a31, इन सब का समेशन क्या मिलेगा सर? k मिलेगा। तो k माइनस लैम्डा, इन सब का समेशन सर k माइनस लैम्डा, इन सब का समेशन सर k माइनस लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि k माइनस लैम्डा कॉमन आएगा और यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू k, एक वैल्यू मिलेगी। सर लैम्डा इज इक्वल टू k, इट मींस k क्या हो गया? आइगन वैल्यू हो गया। क्लियर हुआ? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, पढ़कर आंसर देना है, पेन नहीं चलाना है। Each increase in the column of a square matrix M add up to 1, उसको ऐड करने के बाद 1 मिलता है, ऐड करने के बाद 1 मिलता है, तो आइगन वैल्यूज क्या होगा? अगर किसी मैट्रिक्स के ईच कॉलम के एलिमेंट को ऐड करने के बाद 1 मिलते हैं तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे सर? उसके आइगन वैल्यूज, एक आइगन वैल्यूज तो 1 होगा, ये तो गारंटी है।
यही तो एक गारंटी है कि ऐड होने के बाद अगर 1 आ रहा है तो एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो क्या होंगे, वो 1 होंगे। 1 आइगन वैल्यू ऑफ m is 1, D is the answer। इसको पढ़ो, EC 2017। मैट्रिक्स बहुत खतरनाक दिया है, 1 2 3 4 5 5 by 5 का मैट्रिक्स है। हमसे पूछा कि इस मैट्रिक्स A के एक ही रियल आइगन वैल्यूज है, एक ही रियल आइगन वैल्यूज है, तो उस रियल आइगन वैल्यूज के बारे में बताओ कि वो रियल आइगन वैल्यूज क्या है। प्रॉपर्टी सोचो कि क्या वो अप्लाई हो रहा है इसमें। सर इन सबका समेशन कितना आएंगे, सम किया 15 आएगा, यहाँ से भी सम किया 15 आएगा, हर जगह से सम 15 आ रहा है। अगर सब जगह से सम 15 आ रहा है तो 15 एक क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। क्वेश्चन करने में टाइम कहाँ लगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो यहाँ से है कॉन्सेप्ट 1 2, देख लेते हैं कहाँ तक जा सकते हैं आज। नहीं, आज नहीं जा सकते, बहुत सारे हैं इसलिए आज नहीं जा सकते, कल करेंगे, कल करना बेटर रहेगा। सो यहीं पर हम लोग रुकते हैं आज, ठीक है। और बाकी के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, आज रिकॉर्ड किया था फिर से दोबारा और मैंने वो अपलोड भी कर दिए हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करता हूँ। अभी तक का कुछ डाउट है सचिन, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला रैंक वाला वो चैप्टर पूरा सुन लेना, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो, उसको पूरा सुन। वो अपलोड नहीं हुआ था ना, लोड कर दिया, अपलोड कर दिया, आज ही अपलोड किया, शाम में रिकॉर्ड ठीक किया वो, मतलब 7:45 में रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई थी। ठीक ठीक है। ठीक है, इसको भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसके पहले वाला तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना थोड़ा। कहाँ तक मिस हुआ था अपना, कौन सी टॉपिक तक मिस हो गया था भाई, कुछ याद भी नहीं है मुझे। चलो एक बार रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद चेक करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। ठीक है, अभी कर देता हूँ पीडीएफ, अभी कर देता हूँ पीडीएफ।